यह एपिसोड टीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस के समर्थन से तैयार किया गया है। पिछले कुछ सालों में ड्रोन बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। ये काम को आसान करने का और तकनीकी और वैज्ञानिक उत्कृष्टता दिखाने का प्रमाण सिद्ध हुए हैं। ड्रोन को तकनीकी संदर्भ में या औपचारिक रूप से मानव रहित हवाई वाहनों, अननेम्ड एरियल व्हीकल या मानव रहित विमान सिस्टम, अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ये क्राफ्ट सैन्य अभियानों से लेकर पैकेज वितरण तक के कार्यों में काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं। साथ ही पिछले एक साल में राष्ट्रीय उपलक्ष्यों पे ड्रोन्स ने देश का गौरव और सुंदरता का प्रतीक बनकर आसमान को जगमगाने का काम भी बखूबी किया है। गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति भवन और स्वतंत्रता दिवस पे आईआईटी दिल्ली के परिसर में जिसने भी ड्रोन शोज को देखा है उसके मुंह से बरबस ही निकल गया है। शानदार, अद्भुत। हाल में इंडिया गेट पे 3 दिन तक चले लाइट शो में आसमान में ड्रोन्स के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संघर्ष गाथा को लेकर जो प्रदर्शन हुआ उसे लोग टकटकी लगाए देखते रह गए। उन्नत तकनीक, रंगों और संगीत के बेमिसाल तालमेल से लैस ये ड्रोन शोज दर्शकों में देशभक्ति का संचार तो करते ही हैं, साथ में टेक्नोलॉजी पर हैरानी भी उजागर कर रहे हैं। 3D कोरियोग्राफी के लिए रिकॉन्फ़िगरेबल स्वॉर्मिंग नाम की एक सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। इसकी मदद से ड्रोन अलग अलग आकृतियां आसमान में बना पाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक क्षणों के पीछे आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप बॉटलैब डायनामिक्स के सदस्यों की कई दिनों की कड़ी मेहनत रहती है। आज वैज्ञानिक और उनके अनोखे कर्म क्षेत्र की सीरीज में, जिसे हम अंग्रेजी में आई एम अ साइंटिस्ट एंड दिस इज़ वेयर आई वर्क कहते हैं, आइए बात करते हैं बॉटलैब डायनामिक्स की संस्थापक सरिता अहलावत से और उनसे विज्ञान की इस तकनीक का विवरण लेते हैं। सरिता, स्वागत है आपका इस श्रृंखला में। इस क्षेत्र में संपूर्ण प्रवीणता की जरूरत होती है और आपका कार्यस्थल बहुत सारे रचनात्मकताओं का केंद्र है। इन ड्रोन्स की बनने की शुरुआत जहाँ से होती है, हमें वहाँ ले चलिए। आपकी प्रयोगशाला में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? नमस्कार। तो सबसे पहले तो आप अगर लैब में आ रहे हो तो आपको 2-4 ड्रोन उड़ते हुए ऐसे ही दिखाई देंगे। तो अभी मैं आपको हमारा दिनचर्या कैसे स्टार्ट होता है बॉट लैब का थोड़ा बताती हूँ। तो हमारा दिन एक्चुअली काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है। तो सुबह जो जल्दी आने वाले लोग हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, जो पहले क्या डिज़ाइन होना चाहिए, एल्गोरिदम्स क्या जानने चाहिए, शांति से कोड लिखना है, तो वो लोग पहले स्टार्ट करते हैं। और मैं भी बहुत जल्दी स्टार्ट करती हूँ 8 साढ़े 8 एंड तो 8-10 लोग सुबह-सुबह आ जाते हैं। उसके बाद अराउंड 10:30-11 बजे हमारी हार्डवेयर टीम आती है, जो मोस्टली खटपट टीम आप बोल सकते हो। तो आके ड्रोन्स का क्या डिज़ाइन होना चाहिए, अगर हमारे लैब में आएँगे तो पहले आते ही आपको घुसते ही राइट साइड में एक टीम मिलेगी जो हमेशा डिज़ाइन पे काम कर रही होती है। तो डिज़ाइन टीम सॉफ्टवेयर में पहले डिज़ाइन बनाती है और सेम डिज़ाइन टीम 3D प्रिंटर से एक उसका डमी तैयार करती है। एंड उसके बाद अगर आप नेक्स्ट टेबल पे जाएँगे तो जो हमारे पीसीबी इंजीनियर्स हैं कि उसमें क्या-क्या सेंसर्स जाने चाहिए, कैसे जाना चाहिए, उनका प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, तो वो लोग काम कर रहे होते हैं। एंड उसके आगे सॉफ्टवेयर टीम बैठी होती है कि जो डिसाइड करती है कि उनके फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर के कौन-कौन से जाएँगे। ये सब जो चल रहा है इसकी वैलिडिटी जो है टेस्टिंग टीम देती है। हमारी टीम से 5 से 6 लोग ग्राउंड में रहते हैं एंड वो नया डिज़ाइन हो या नया कॉन्फ़िगरेशन हो, वो लोग चेक करते रहते हैं। तो इन जनरल हमारी टीम का ब्रेकअप ऐसे ही है कि डिज़ाइन टीम है, सॉफ्टवेयर टीम है, हार्डवेयर टीम है और एक टेस्टिंग टीम है। लैब में उपस्थित ये टीम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, थर्मल सेंसर्स इनका उपयोग करती है। लाइट शोज के लिए एक अच्छे ड्रोन को बनाने की क्या विशेषताएं हैं और आपकी प्रयोगशाला में ऐसे
विश्व स्तरीय ड्रोन को बनाने की क्या प्रक्रिया है? तो आई थिंक ड्रोन नाम से काफी डिफिकल्ट लगता है कि पता नहीं जैसे एयरक्राफ्ट जैसे है, और पर कंपैरेटिवली काफी इजी एक टेक्नोलॉजी है। इम्पोर्टेंट हिस्से हैं फ्लाइट कंट्रोलर, मोटर कंट्रोलर एंड जीपीएस। तो इनको आप एक के ऊपर एक लगा सकते हैं और फिर उस पर केसिंग के अंदर डाल दो तो आपका ड्रोन रेडी हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया है कि बिकॉज आप ये सब चीजें खरीद भी सकते हैं, तो हम लोगों ने अलग क्या किया है कि हमने कस्टम डिजाइन किया है सब कुछ कि मोटर कंट्रोलर, फ्लाइट कंट्रोलर एंड जीपीएस हमने शुरू से हमारी खुद की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको डिजाइन किया और बनाया है। ये एरियल वाहन सभी आकारों और मूल्य श्रेणियों में आते हैं। चुनने के लिए अनगिनत ड्रोन्स हैं जो बाजार और ऑनलाइन में उपलब्ध हैं। आपके लैब में बने ड्रोन्स की खासियत ये है कि वो पूरी तरह स्वदेशी हैं। इसके पीछे क्या सोच थी? तो हमने भी जब शुरुआत की थी अपने करियर की कि हम थोड़े बड़े ड्रोन बना रहे थे जो 1 केजी पेलोड उठा सकता था, 10 किलोमीटर जा सकता था, और हम लोग उस टाइम पे पहले ग्रुप थे कंट्री में जो ड्रोन्स को कनेक्ट कर रहे थे एंड हैव देम बिहेव लाइक अ ग्रुप। एंड ये टेक्नोलॉजी में हमने मतलब अपना खुद का एल्गोरिदम डेवलप किया, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस एंड बहुत सारे फीचर्स डाले, और पर हमने जो ड्रोन में उतना हिम्मत नहीं लगाया था, हमने ड्रोन असेंबल किया था। तो हम ये सिस्टम लेके गए थे पोखरन में कि पोखरन में बहुत गर्मी होती है और बहुत हवा रहती है, मिट्टी भी बहुत है। तो जो सिस्टम आईआईटी दिल्ली में अच्छे चल रहे थे, पोखरन में एक्चुअली वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो 10 में से मान लीजिए कि हमारे 3 ही ड्रोन उड़ पा रहे थे, और जो जा रहे थे बीच में हवा इतनी हो रही थी कि वो उनका स्पीड अफेक्ट हो रहा था। तो हम वापस आने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि क्या गड़बड़ हो गई, और फिर हमने रियलाइज किया कि बिकॉज हमने जो सिस्टम ले रहे थे, फ्लाइट कंट्रोलर एंड जीपीएस, मोटर कंट्रोलर, सब बाहर के बने हुए थे कि स्विट्जरलैंड में बने हैं जहाँ पे इतना टेम्परेचर हाई होता ही नहीं है। तो आने के बाद हमें ये लगा कि अगर हम बनाना चाहते हैं इंडियन सिस्टम जो इंडिया के लिए स्पेसिफिक हो, तो उसके लिए हमें खुद से ही सब डिजाइन करना पड़ेगा जो हमारी रिक्वायरमेंट को मैच करे। तो हमने 2019 में डिसाइड किया कि हम खुद बनाएंगे, और कुछ लगभग 2 साल हमें लगे सारे कंपोनेंट खुद से आईआईटी दिल्ली में बनाने के लिए। और ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। राष्ट्रीय उपलक्ष्य पे किए गए बेहद खूबसूरत ड्रोन लाइट शोज सबको स्तब्ध कर देते हैं। ऐसे शोज से पहले आप और आपकी टीम की क्या भावनाएं और तैयारियां होती हैं जब आपको राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े शोज प्रस्तुत करने होते हैं? तो आपको मैं इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि हमें 1000 ड्रोन बनाने का चैलेंज दिया गया था, और हमें 6 महीने से कम टाइम मिला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। एंड जब हमें ये चैलेंज मिला था, हमारे पास लगभग 49 ड्रोन थे जो तैयार थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि एकदम से 1000 ड्रोन बनाना है, तो एक स्केलिंग अप करना था, तो वो चैलेंज हम ले पाए। बट जो एक घबराहट थी और जो चिंता थी कि टाइम पे ड्रोन बन पाएंगे कि नहीं, तो उसके लिए हमने ये स्ट्रेटेजी लगाया था कि जितने ड्रोन बन गए उनको हम सीधा टेस्ट करना शुरू कर देंगे। बैचेस में हमने स्टार्ट किया कि पहले हम 50 ड्रोन टेस्ट किए, फिर 150, 200, 500, एंड फिर सीधा हमने 1000 ड्रोन टेस्ट किए। पूरी टाइमलाइन में एक्साइटमेंट भी थी और नर्वसनेस भी था, एंड ऊपर से जो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे। एंड अगर अभी मैं आपको बीटिंग रिट्रीट वाले दिन लेके जाऊं, तो उस दिन हमने बहुत जल्दी शुरू किया, सुबह 9 बजे। तो 9 से 1 हमने सारा टेस्टिंग कर लिए, सारा ड्रोन्स रख के अच्छे से टेस्टिंग हो गया, और 7:30 को हमें ड्रोन ऑन करने का कमांड मिला, और हमने फिर सारे ड्रोन्स को ऊपर भेज दिया, और सब लोगों की सांस रुक गई और सब ऊपर ही देखे जा रहे थे। और जब तक सारे ड्रोन नीचे नहीं उतर गए, किसी की सांस ऐसे है ना अटकी हुई थी, और जैसे ही ड्रोन उतरे तो सब लोग चिल्ला रहे थे, खुश हो रहे थे, सेलिब्रेशन किया, और मैंने कहते ना चैन की सांस ली कि हाँ भाई ये अभी हो गया है। ड्रोन्स को एक नियंत्रक की आवश्यकता होती है जिससे एक ऑपरेटर दूर से उसे लॉन्च कर सके, नेविगेट और लैंड कर सके। इसके बावजूद कभी आखिरी मौके पे गड़बड़ होने का कितना जोखिम रहता है और उससे बचने के लिए आप क्या-क्या उपाय करते हैं? वुड से कि ये एकदम सही सवाल है जो
हर एक को पूछना चाहिए जो भी ड्रोन के एरिया में काम कर रहे हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे ड्रोन हवा में उड़ रहा है, और चाहे वो कितना छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो किसी पे गिर जाता है, किसी चीज पे गिर जाता है, तो नुकसान हो सकता है। तो हम लोगों ने सिक्योरिटी का बहुत ही शुरू से ध्यान दिया, और अगर कोई भी ड्रोन इधर उधर गया तो वो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है। तो हम लोगों ने एक एल्गोरिदम लिखी। उसका क्या मतलब था कि वी मेड अ जियो फेंस। उसका मतलब ये है कि एक एरिया हम लोगों ने डिफाइन कर दिया ड्रोन्स के लिए, जैसे इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते, तो अभी आपको सुसाइड कमिट करना पड़ेगा। तो किल स्विच जैसे हमने एक फंक्शन डाला कि कोई भी ड्रोन, मान लीजिए उसका सेंसर अगर खराब हो जाता है, तो वो ड्रोन बाहर हाइट नहीं क्रॉस करेगा और एरिया भी क्रॉस नहीं करेगा, और वो ड्रोन वहीं पे गिर जाएगा। मतलब ड्रोन का नुकसान हुआ, ड्रोन टूटे, पर वो ड्रोन किसी चीज पे, लोगों पे गिरे नहीं। तो ये सिक्योरिटी फीचर हमारे बहुत काम आया। जब आकाश में बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ उड़ रहे होते हैं उसे ड्रोन स्वॉर्मिंग टेक्निक कहते हैं। इस प्रणाली से लाइट शोज या उत्पाद विपणन किया जा सकता है। उसके अलावा कौन से क्षेत्रों में आगे ड्रोन्स का आगमन हो सकता है? मैं बोलूँगी कि ड्रोन फार्मिंग एक ऐसा एरिया है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो जैसे पहले मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, अभी ऐसे ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी है, जिसमें हर कंट्री को ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज़ उसके एप्लीकेशन जो हैं बहुत सारे हैं। ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी आप सर्विलेंस में यूज़ कर सकते हो, लॉजिस्टिक्स में यूज़ कर सकते हो, और आप डिफेंस में यूज़ कर सकते हो, एंड डिलीवरी में यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एंड आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि कोई भी काम जो सिंगल ड्रोन कर सकता है, तो ड्रोन स्वॉर्म जिसमें बहुत सारे ड्रोन जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है बनाना। तो जो हम जिस लेवल का इंटेलिजेंस ड्रोन लाइट शो में डालते हैं, और अगर आपको एक ड्रोन स्वॉर्म बनाना है डिफेंस एप्लीकेशन के लिए या फिर वैक्सीन डिलीवरी के लिए, उसमें बहुत इंटेलिजेंस डालना है। तो उसमें हर ड्रोन ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि एक इंसान बिहेव करता है। एंड ये लाइट शो इज़ वन एप्लीकेशन जो हम परस्यू कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट उसमें इंटेलिजेंस बहुत चाहिए, और टाइम एंड एनर्जी एंड R&D बहुत लगेगा अभी उसमें। ड्रोन्स ज़्यादातर सैन्य सेवाओं में उपयोग किए जा रहे हैं, लेकिन आज खोज और बचाव, मौसम विश्लेषण, इस तरह के बहुत सारे पब्लिक कार्यों में भी इनका उपयोग किया जा रहा है। आज से 10 वर्ष बाद ड्रोन्स की क्या उपलब्धियां दिख रही हैं आपको और इस क्षेत्र में क्या-क्या बदलाव आगे आ रहे हैं? तो आई थिंक एक तो मेरे को ऐसे लगता है कि ड्रोन विल हैव प्रेजेंस इन एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में वो एक बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट रहेंगे। डिफेंस में बहुत, जैसे कि आपके पिज्जा डिलीवरीज हैं या फिर कोई भी डिलीवरी है, आई थिंक उसमें आप अवॉइड कर ही नहीं पाएंगे। आपको ड्रोन स्काई में उड़ते हुए दिखेंगे, आपकी चिट्ठियां ड्रोन लाएंगे। ऐसे ड्रोन टैक्सीज में बहुत सारा इन्वेंशन हो रहा है कि छोटे ट्रांसपोर्ट के लिए लोग हेलीकॉप्टर के बजाय ड्रोन्स को यूज करेंगे, जो कि चीपर रहेंगे, मोर रिलायबल रहेंगे। डिफेंस एप्लीकेशन, सर्वेलेंस, सब में ही आपको दिखेगा कि ये हमारे जीवन का एक कांस्टेंट पार्ट होने वाले हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान का ये काम जिसमें विवरण है, जोखिम है, शोध है, संपूर्ण एकाग्रता है, उन क्षणों के बारे में बताएं जो आपको सबसे ज्यादा संतोष या प्रसन्नता देते हैं। अगर आप देखो ना, हम लोग हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं, हम लोग हार्डवेयर बनाते हैं, तो एक ये काफी कठिन रास्ता हम लोगों ने चूज किया है। तो हार्डवेयर का इकोसिस्टम नहीं है, काफी स्ट्रगल रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दुखी हैं, हम बहुत सैड हैं, बिकॉज हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हमने कुछ चेंज किया, कुछ नया डिजाइन बनाया, और वो रेडी हो गया, और 2-3 महीने हमने मेहनत किया, और अभी एक नया, मान लीजिए एल्गोरिदम काम कर रहा है या नया डिजाइन काम कर रहा है। तो हर बार जब मैं ड्रोन्स को उड़ते देखती हूँ कि हमने कुछ चेंज किया, तो उसमें इमेंस सेटिस्फैक्शन मिलती है और खुशी मिलती है कि हमने कुछ बनाया और वो उड़ गया। हमको इससे सबसे खुशी मिलती है कि एवरी सिंगल टाइम दिस मशीन इज डूइंग, जो हम उससे कराना चाह रहे हैं वो कर रही है। एंड नहीं कर रही है तो उस टाइम दुख होता है, पर करेक्शन करके फिर हम लोग जाते हैं, और इसी से हमें हिम्मत भी मिलती है, इंस्पिरेशन भी मिलती है कि आप करते रहिए, बिकॉज आप मोर एंड मोर फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। हमेशा हमें उसी की बहुत खुशी लगती है और गूज बम्स आते हैं कि अरे वाह, ये अच्छा काम कर गया।
हम लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जैसे कि हमने पहली बार देखा है कि ड्रोन अभी ये क्वेश्चन ऐड हो गया है। ये निश्चित रूप से खुशी का कारण है जब एक वैज्ञानिक खोज जो इस तरह के सटीक और अथक प्रयास की मांग करती है वो सफल होती है। हम सरिता और उनकी टीम को इस तकनीक के माध्यम से नई ऊंचाइयां हासिल करते देख बहुत उत्साहित हैं। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो दोस्तों और सहकर्मियों के साथ नेचर इंडिया पॉडकास्ट को साझा करें और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अधिक जानकारी के लिए हमारे आर्काइव्स में जाएं। सुनने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शनी और ये है नेचर इंडिया पॉडकास्ट। भारत में विज्ञान से जुड़ी सभी चीजों के लिए हमारे पॉडकास्ट पर अवश्य जाएं। इस एपिसोड के समर्थन के लिए डीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस को धन्यवाद।